हेलो स्टूडेंट्स, अपनी 5वीं प्रश्नावली पूरी हो गई थी। आज अपन 15वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे, वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। प्रश्नमाला 15, वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। ठीक है। वर्त वर्त के बारे में अपन क्या जानते हैं? वर्त की परिभाषा। वर्त किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। किसी भी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को या समुच्चय को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को या समूह को हम वृत्त कहते हैं। ठीक है। अब जैसे ये वृत्त है तो इसमें जैसे ये वृत्त है तो बाहर की तरफ का जो हिस्सा होता है, इसकी सीमा होती है, इसको बोलते हैं हम परिधि। ठीक है। और जो अंदर का संपूर्ण भाग आ गया और ये परिधि सब कुछ आ गया उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है। अब मैं तुम्हें परिभाषा बताया अभी कि निश्चित बिंदु से, तो निश्चित बिंदु से तो उस निश्चित बिंदु को बोलते हैं हम केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। फिर क्या बोला? निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित, तो इस निश्चित दूरी को बोलते हैं हम त्रिज्या। ठीक है। और जब किसी वृत्त में कोई त्रिज्या खींची जाती है, हम किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। सभी त्रिज्याएं होंगी केंद्र से मिलाएंगे और उनकी लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है, समान होती है सबकी। जब हम किसी वृत्त में त्रिज्या खींचते हैं और उसको दूसरे छोर पर मिला देते हैं तो इसको अब हम बोलते हैं व्यास। ठीक है। और केंद्र से गुजरने वाली रेखा हो और दोनों तरफ परिधि को स्पर्श करे, उसको हम बोलते हैं क्या? व्यास। और कोई रेखा ऐसी हो जो केंद्र से न गुजरे और दोनों तरफ वर्ग की परिधि को स्पर्श करे, उसको हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक है। अब वृत्त के अंदर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, उसको लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है। फिर वृत्त की परिधि, उसे हम लिखते हैं 2 पाई आर। इसमें जो पाई आता है, पाई आया कहां से? तो हमारे विद्वानों ने पता लगाया कि पाई का मान आया कहां से। तो जब भी किसी वर्ताकार खेत या कोई भी वर्ताकार जगह है, स्थान है, तो वर्ताकार वृत्त की परिधि में जब भी व्यास का भाग दिया, जैसे कोई खेत है वर्ताकार, तो उस खेत के परिधि के अंदर जब भी उस खेत के व्यास का भाग दिया तो हमेशा एक निश्चित मान निकल के आया। ठीक है ना। तो उस निश्चित मान को नाम दिया पाई, जो हमारे सूत्रों के अंदर प्रयोग होता है। ठीक है। फिर वृत्त के भी क्या हुआ? कई हिस्से बांट दिए गए। जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त के अंदर अपन ने 2 त्रिज्याएं खींची। ठीक है। अब यदि मैं इस हिस्से को अलग कर लूं, ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का त्रिज्याखंड बन गया। इसको बोलेंगे क्या? त्रिज्याखंड। दोबारा समझना, वृत्त का वह भाग जो त्रिज्याओं के द्वारा अलग होता है उसे बोलते हैं हम त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड। ठीक है। यहां पर दोनों त्रिज्याएं जिस कोण पे झुकी होती हैं उसको नाम देते हैं थीटा। ये दोनों हो गई त्रिज्या। ठीक है। इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, चाप बोलते हैं इसको।
ठीक है। तो त्रिज्यखंड में जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। ठीक है। या फिर कई बार हमारे को चाप की लंबाई दे दे और थीटा का मान न दे तो दूसरा फॉर्मूला भी होता है 1/2 L इंटू आर। और चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई, इसको लंबाई भी बोलते हैं, कई बार परिधि भी बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे में 180। ठीक है। अभी तक मैं आपको 4 फॉर्मूले बता चुका हूं। वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्ग की परिधि 2 पाई आर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, और जब थीटा न दे चाप की लंबाई दे दे तो दूसरा फॉर्मूला काम में आता है 1/2 L इंटू आर। और चाप की लंबाई या परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे में 180। ठीक है। अब एक चीज और आती है वृत्तखंड। ठीक है। वृत्तखंड किसको बोलते हैं? वर्ग का वह भाग जो जीवा के द्वारा अलग हो। मैंने यहां पे एक जीवा खींच दी, सही है। तो यदि मैं इस टुकड़े को अलग कर दूं यहां से तो ये वर्ग का खंड हो गया। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड की परिभाषा क्या होती है? वर्ग का वह भाग जो जीवा के द्वारा अलग होता है उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। सही है। वर्गखंड वही त्रिज्यखंड के ऊपर बनता है, वही थीटा होता है, ये आर और ये हो गई जीवा। हमें इस वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालना है। याद रखना, त्रिज्याओं के द्वारा अलग हो उसे त्रिज्यखंड और जीवा के द्वारा अलग हो उसे क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे हमें तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सही है। ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें इतने ही फॉर्मूले काम में आएंगे। और कई बार हम देखते हैं कि जैसे बोर्ड पे बना दिया मैं कि वर्त भी गोल होता है और कोई गोला होता है वो भी गोल ही होता है। तो वर्त में और गोले में क्या अंतर है? कई बार पूछा जाता है, कई बच्चों से पूछ लिया जाता है कि वर्त में गोले में क्या अंतर है। कई बच्चे बता नहीं पाते हैं। अब जैसे जो साइकिल का पहिया होता है, ठीक है ना, वो तो वर्त हो गया, ठीक है ना, और फुटबॉल होती है वो हो गया गोला। परंतु अपन किसी को बताएंगे इसकी परिभाषा तो कैसे बताएंगे? तो वर्त होता है, वर्त में कभी भी कोई आयतन नहीं होता है, ठीक है ना। वर्त के अंदर अपन कोई भी सामान रख नहीं सकते हैं, और गोले के अंदर आयतन होता है। ये एक सबसे मुख्य डिफरेंस होता है वर्त में और गोले में। क्या कि वर्त में तो आयतन नहीं होता है और गोले में आयतन होता है। ठीक है। अब हमारे कई प्रश्न फॉर्मूले इतने काम में आएंगे 4-5, फिर वर्ग वाले फॉर्मूले भी आते हैं, भुजा स्क्वायर 4 इंटू जो आप 9th क्लास तक पढ़ चुके हो पहले, ठीक है ना। अब कुछ घड़ी वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है। घड़ी के अंदर एक होती है, एक बार तो आते हैं मिनट की सुई के वाले प्रश्न और एक आते हैं घंटे की सुई वाले प्रश्न, ठीक है। आपने को बोल दिया कि घड़ी की मिनट की सुई के बारे में कोई प्रश्न आ गया आपने, ठीक है, तो उसको कैसे हल करेंगे तो ध्यान से देखना। घड़ी की मिनट की सुई एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है? पूरे 60 मिनट में लगाती है, सही है क्या? घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? 360 डिग्री। घड़ी की जो मिनट की सुई है वो एक पूरा चक्कर लगाती है, तो पूरे चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो कितने टाइम में लगाती है? 60 मिनट में। तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो एक मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 360 बटे में 60, ठीक है। कितना आया? 6 डिग्री। तो तुम्हें यह याद रखना है
कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री का। 15 मिनट में कितना बनाएगी? तो अपन 15 को 6 से गुणा कर देंगे तो 90 मिनट का, 90 डिग्री का। सही है। इसी प्रकार अब अपन पढ़ते हैं घंटे की सुई के बारे में। घड़ी की घंटे की सुई द्वारा, अब जो घंटे की सुई होती है वो एक पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाती है? 12 घंटे में। तो घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण कितना होगा? वही 360 डिग्री। 12 घंटे में पूरा चक्कर लगा देगी एक, तो 12 घंटे में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना होगा? 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना होगा? 360 बटे में 12। सही है। कितनी बार गया? 30 बार। सही है। तो घड़ी की घंटे की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री का। तो 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकता हूं। 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 30 बटे में 60। 0 0 कट गया, 3 का भाग 6 में, 1 बटे में 2 बार। तो तुम्हें ये याद रखना है 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 1/2 डिग्री। दो बातें याद रखनी है। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री का। और घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? आधे डिग्री का, 1/2 डिग्री का। ठीक है। अब अपन प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। 15.1 पहला प्रश्न, एक वर्ग की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब भी 15वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे सबसे पहले जो दिया है वो उतारना है। तो दिया हुआ क्या है हमें? त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। सही है। अब पहली चीज क्या पूछी? वर्ग की परिधि। तो वर्ग की परिधि के बारे में हम क्या जानते हैं? फॉर्मूला क्या? 2 पाई r। तो 2 × 22 बटे में 7 × r की जगह 3.5। ठीक है। 3.5 का भाग कितनी बार गया इसमें? 7 में 2 बार। 2 से 2 काट दिया, कितना बच गया? 22 सेंटीमीटर। सही है। दूसरा हमें क्या पूछा? वृत्त का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। 22 बटे में 7, r की जगह 3.5 × 3.5 स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार लिख दिया इसको। ठीक है। अब 3.5 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। 2 का भाग 22 में कितनी बार गया? 11 बार। 3.5 को 1 से गुणा किया, 3.5 का 5, हासिल कितनी बच गई? 3। 3.5 को 1 से किया, 3.5 और 3 कितना होता है? 38। 11 को 3 से गुणा किया, 33। पहले हमने क्या किया था? 11 को 5 से किया, 3.5 को 1 से किया, 3.5 का 5, हासिल की 3। 3.5 को 1 से किया, 3.5 और 3 कितना हो गया? 38। एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब दूसरा प्रश्न, एक वर्ग की परिधि 44 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें दिया हुआ क्या है? वर्ग की परिधि, तो वो उतार देंगे पहले। वर्ग की परिधि बराबर 44 मीटर। अब वर्ग की परिधि के बारे में हम जानते क्या है? फॉर्मूला, तो वो उतार देंगे 2 पाई r बराबर 44 मीटर। सही है। 2 का तो 2, पाई की जगह 22 बटे में 7, r का मान हमें पता नहीं है, 44 मीटर। ठीक है। r को छोड़ दिया इधर, 44
ये भाग में इधर गया तो गुणा में, ये दोनों गुणा में इधर गए तो भाग में। 22 का भाग 44 में 2 बार, 2 से 2 कट गया तो r बराबर 7 मीटर। क्या बचेगा हमारे पास? त्रिज्या बची। सही है। अब लास्ट में क्या पूछा कि वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 इंटू आर की जगह 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया तो 22 को 7 से गुणा किया तो क्या आएगा? 22 संख्या 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 सवाल पूरे हो गए। तीसरा प्रश्न, एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ क्या है? प्लॉट की त्रिज्या r बराबर 21 मीटर। ठीक है। फिर दूसरा हमें पूछना क्या है? पहली चीज इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा? अब जैसे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवर्त का क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/2 पाई का मान 22/7, आर की जगह 21 इंटू 21। ठीक है। 7 का भाग गया 21 में 3 बार, 2 का भाग गया 11 बार। ठीक है। तो 21 को 3 से गुणा किया तो 63 और इंटू में 11, 11 को 3 से किया 33 का 3, 11 को 6 से किया 66 और 3 कितना होता है? 69 मीटर। सही है। तो अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना आया? 693 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब अर्धवर्ताकार प्लॉट का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? तो पहले ध्यान से समझना, वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो इसकी अर्धवर्त परिधि क्या होगी? इसकी आधी, मतलब पाई आर। सही है। परंतु जब अर्धवर्त के साथ में कोई वस्तु आती है, जैसे अपन ये तो हो गया अर्धवर्त। सही है। अब अपने को बोल दिया अर्धवर्ताकार प्लॉट बोल दिया। ठीक है ना। तो यहां पर खेत तो ऐसा, प्लॉट तो ऐसा ही होगा ना। तो ये पाई आर तो इसकी परिधि हो गई। सही है। इसको हम क्या बोलते हैं? अब ये वर्त होता है तो क्या बोलते हैं इसको? व्यास बोलते हैं इसको। तो इसकी भी परिधि इसमें जुड़ेगी ना इसके अंदर। तो अर्धवर्ताकार प्लॉट का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, तो प्लस 2r। सही है। तो 22/7, आर की जगह 21 प्लस 2, आर की जगह 21, 7 का भाग 21 में 3 बार, तो 22 को 3 से गुणा किया तो 66, 21 को 2 से किया तो 42। सही है। तो 66 और 42 कितना हो गया? 108 मीटर। तो अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल तो कितना आया? 693 मीटर स्क्वायर, और परिमाप कितना आया? 108 मीटर। अब फोर्थ क्वेश्चन, 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो जो दिया है वो उतार लेंगे। चक्कर में स्कूटर के पहिए द्वारा तय दूरी कितनी है? 88 मीटर। सही है। अब ध्यान से सुनना, स्कूटर का पहिया है तो चक्कर लगाने के अंदर स्कूटर के पहिए का बाहर वाला भाग काम में आ रहा है। तो बाहर वाले भाग को हम वर्त के अंदर क्या बोलते हैं? वर्त की परिधि बोलते हैं। तो जब स्कूटर का पहिया एक चक्कर लगाएगा तो एक परिधि पूरी हो चुकी होगी। ठीक है। तो अब हम यहाँ चक्कर कितना लगा रहे हैं? 100 चक्कर। तो पहले पर एक चक्कर निकालेंगे। तो एक चक्कर में स्कूटर के पहिए द्वारा तय दूरी कितनी होगी? 88/100। ज्यादा दिया हुआ है, कम पूछे, एक का मान पूछे तो भाग देते हैं पर हमेशा। तो एक चक्कर को हम क्या बोलते हैं? एक चक्कर को हम क्या बोलते हैं? परिधि। तो परिधि, एक चक्कर को हम क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 88/100।
2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह क्या लिखूं, आर क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है अपने पास में, तो आर बराबर 88/100। सही है, तो आर को यहां छोड़ दिया, 88/100, ये भाग में इधर गया तो गुणा में, ये दोनों गुणा में इधर गए तो भाग में। सही है, तो 22 का भाग 88 में कितनी बार गया, 4 बार, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार, 2 का भाग 100 में कितनी बार गया, 50 बार। तो आर बराबर 60/50। सही है, अब आर बराबर भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगाया, कितना हो गया 70, 70 में भाग दिया कितनी बार, एक बार। सही है, कितना बच गया 20, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लग जाएगी, 200 कितनी बार गया, 4 बार। तो आर का मान कितना आया, 0, आर बराबर 0.14 मीटर। इस प्रकार हमारे को त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई, 0.14 मीटर। ठीक है, अपने 4 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक और बाकी अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।